आज आपके दादाजी भी हैं, क्योंकि कल भिवानी का ही प्रोग्राम है, इस वजह से। दूसरा कारण क्योंकि मेरी छुट्टी थी, तो इस वजह से उन्होंने मेरे को चांस दिया। इस बार जून में हमेशा की तरह बहुत सारी प्रदर्शनी करा करते रहते हैं, हमेशा नहीं। जून की छुट्टी जब भी शुरू होती तो ये सबसे ज़्यादा वर्किंग टाइम हुआ करता, टीचर्स खातर हम सारे बिजी हुआ करते, आप सारे भी बिजी हुआ करते। तो वो चीज़ इपी है। आप सब ने अगर संडे की क्लास सुनी नहीं तो वो चीज़ यूं की यूं है। नई प्रदर्शनी जो भी होगी, बाबा का जो नया संदेश देना होगा, उस खातिर तो हमेशा ही एवर रेडी, क्योंकि नए बच्चे हैं, उन्हें बाबा का संदेश मिलना चाहिए। वो क्योंकि आप सब ने अप्रैल में भी आप सब ने बहुत मेहनत करी, अप्रैल में भी, मई में भी जितने प्रोग्राम हुए हैं उसमें 80% भिवानी साइड में हुए हैं। तो जो आप सबकी प्रयत्न जितने करे आपने, आप सबकी कोशिश जितनी थी, उसके अनुसार सफलता मिली। और उसके रिजल्ट में आपने कई पाठशाला भी मिली, जैसे विनोद है, कुहाड़ है, बजीना है, दाढ़ी है, गुजरानी है, और अलवास चल रही है। अलवास चल रही है क्लास, अलवास पे आया है पर चल रही है क्लास। तो ये कुछ एक जो नई पाठशाला मिली है आपने, वो आपके इस प्रयास की सफलता है। तो मैं सोचूं जून में भी आप खाली तो नहीं बैठोगे। जून में हमने 2 चीज रखी है। पहले तो जो नई प्रदर्शनी अगर कोई भी जगह खाली है तो वो आप कराएंगे, लेकिन दूसरी चीज जो अपनी पुरानी पाठशाला है, आप सारे हो फूलपुरा, बामला, औरंगाबाद, ये सारी जो है पुरानी गीता पाठशाला, तो वो सारी जगह पे एक नया प्रोग्राम और शुरू कराए। होगा ब्राह्मण परिवार का, जैसे कई बार क्यों है प्रोग्राम जो रखा, हाँ उसमें नया में बुलाना, हाँ, और उसके बाद वो नया के ऊपर फोकस होकर रह जाए प्रोग्राम, पुराना के प्रति आप कुछ नहीं कर पाते। तो इस बार हमने रखा है कि क्लासेस जो होंगी, जैसे मैं आपकी क्लास करा रहा हूँ, तो उसमें आपकी क्लास के स्टूडेंट होंगे, बाहर के कोई नहीं, नया कोई नहीं। उसमें क्या है, एक तो आपकी पाठशाला से संबंधित बहुत सारी डिटेल लेनी हो, बहुत सारी चीज पूछनी हो है, बहुत सारी चीज समझानी हो है, जो पुरानी क्लास की माताओं हैं उनके लेवल की हो। तो वो आप सोचो, वो एकदम ऐसा हो जाए जैसे आप घर में बैठे हो, घरेलू कोई बात आपने करनी है और कोई मेहमान आ जाए, तो अगर मेहमान आया होगा तो आप आपसी बात तो नहीं कर पाओगे ना, समझाने की है, बताने की है, डिस्कस करने की है, आपकी प्रॉब्लम है उन पे उनका सॉल्यूशन की बात है, किसी का कोई विघ्न है, आपस में जिस तरह के सेवा में के डिस्टर्बेंस आने हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो बातचीत करनी हो है, तो वो आप नहीं कर पाते जब नए आए हैं। क्योंकि आप भी सोचो, घर में छोटे बच्चे हों तो छोटे बच्चा के ऊपर ही फोकस होकर रह जाए परिवार के सारे मेंबर, तो वो भी एक तरह से नए हैं, वो बाबा के छोटे बच्चे हैं। आप समझो, तो आपकी बहुत सारी चीज समझानी है, वो रह जाए जो जरूरी है। तो उस खातिर हमने जून में एक प्रोग्राम रखा है कि जिस भी क्लास में जाया जाए,
उस जगह के स्टूडेंट हो रेगुलर, उनमें से कोई मिस ना करें। तो आप पूरा जून जो है, वैसे भी मम्मा का मास है, भट्ठी का मास है, क्योंकि जनवरी और जून दोनों ही मास अब आप विशेष भट्ठी रखा। तो इस बार जो ब्राह्मणा के ही समर्पित है पूरा मास। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने तैयारी जो करके रखनी है। सबसे पहली तैयारी तो आपकी की है, एक तो हमने 10 बजे का टाइम रखा था क्लासेस का। आप अपने अपने क्लास सब 10 बजे की करो। किसी ने कोई प्रॉब्लम आवा है तो आप चेंज कर सको, या जिस दिन आपकी क्लास करने खातर आना होगा आप उस दिन का चेंज कर लीजिए, अगर आप रोज का नहीं कर सकते तो। वैसे अगर संभव हो तो, क्योंकि हीट स्ट्रोक भी काफ़ी चल रहे हैं, गर्मी काफ़ी है, और ऊपर से भी डायरेक्शन है मौसम विभाग की तरफ से भी कि जो 12 से 4 का टाइम है वो आप अवॉइड करो, बाहर नहीं निकलो तो ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम में अंदर रहो। वैसे तो आप बाबा के बच्चे हो, आप पे कि में होगा नहीं सेवा खातर निकलोगे तो, लेकिन फिर भी रेगुलर आप जो क्लास करो, कई बार बूढ़ी माता हो हैं, बीमार भी हो हैं भाई बहन, तो वो आप हमने इस वजह से रखा था जल्दी का अगर रखो, 10 बजे अगर क्लास करो तो वो 12 बजे अपने घर में वापस पहुंच जा और आराम भी कर लें, तो बीमार होने के चांसेस भी होंगे। तो इन सब चीज़ों में ध्यान में रखे ने फिर क्लास करानिया जो आओगा आपके पास वो भी क्लास करके वापस घर में पहुंच सकते ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ थी। बाकी 1-2 जगह पे मेरे पास फोन आए हैं कि उनकी कोई प्रॉब्लम थी, वो 10 बजे नहीं कर पाओगे, तो उनकी 11 और 12 बजे की छुट्टी दी है, उन्हें वो रखा है टाइम। तो आप भी अगर 10 बजे की रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, सारे एक टाइम अगर हो तो। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप चेंज कर सको हो। बाकी मैं जिस दिन आपकी क्लास कराना होगी तो उस दिन का टाइम आप 10 बजे का रख लीजिए। तो या तो थी टाइम से लीजिए। अब आप क्लास में क्या करोगे, पूरा जून आपने क्लास मिस नहीं करनी है। एक तो आप रजिस्टर जरूर रखो अपनी क्लास में, आपकी अटेंडेंस बिल्कुल मार्क होनी चाहिए, उसमें टाइम रखो क्लास का। आप भाई बहन जितने भी आवे हैं उनकी बाकायदा रोज की अटेंडेंस लगाओ। यूँ नहीं कई जगह जिस तरह वो है एक हफ्ते की पूरी कर दी इकट्ठी लगातार, वो नहीं, रोज की रोज आप मुरली सुनाओ। मुरली सुनाने के बाद आप अटेंडेंस जो भी आएगी प्रेजेंस लगाओ। छुट्टी मांग के कोई गया है तो ए लगाओ, और एब्सेंट अगर कोई है तो आप ए लगाओ, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लास में मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल भी है, सत्संग नहीं है। बाबा ने आके ने स्कूल खोला है, हम सब स्टूडेंट हैं। तो इस चीज के साथ मैं जब आपके पास आऊंगी तो आप 14-15 चीज हैं आपके हरेक के 14-15 खाने हैं, वो मैं आपसे पूछ के लिखूंगी। जैसे कि आप ज्ञान में कब तक आए, आपकी एज कितनी है, वो आधार कार्ड के अनुसार आपकी उम्र जितनी है वो आपने पता होनी चाहिए। आप ज्ञान में कब से आए हो, कितना टाइम हो गया, बाबा से कितनी बार मिले हो, मधुबन भट्टी में कितनी बार गए हो, अपने घर पे प्रोग्राम कितने करवाए हैं, आपने बाहर कितने पाठशाला पे बाहर कितने पाठशाला खुलवाई है, या कोई नई प्रदर्शनी करवाई है, वो प्रोग्राम आपने कितने करवाए हैं। तो ये रेगुलर आप क्लास करो कि नहीं। तो ये कुछ एक चीज है, और भी है 5-7 चीज। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन वो आप तक पूछ के मैंने भरने होंगे रजिस्टर में। तो इस खातर आपका होना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो कि आप क्लास में सारे के सारे हो, जब तो आप ये चीज करवा पाओ। फिर बात आवा है कि ये सारी चीज, क्योंकि जिस तरह पढ़ाई हो है ना, स्कूल है, पढ़ाई है, तो आपने मेरा होगा बच्चा के पेपर भी होया करें, पेपर में क्या करें, मूल्यांकन करें। मूल्यांकन क्यों है, मतलब क्या हो मूल्यांकन का, आपने कितना सीखा पढ़ाई पे, आपने क्या चीज आई, कितना सीखा, क्या प्रोग्रेस हुई आपकी, वो
वो चाहे नंबर के रूप में हो, चाहे वो रिमार्क्स के रूप में हो, वो अलग अलग रूप में हो सकते हैं। जैसे 10 में तो एक बच्चे के 8 नंबर आए तो आप अंदाजा लगा लोगे उसने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है। इसी तरह ग्रेड वाइज हो सके है कि उसने बी मिला है या उसने ए मिला है, वो एक अलग अलग, तो वो अलग अलग रूप हैं, लेकिन वो प्रकार है एक मूल्यांकन के। तो मूल्यांकन क्या हो है, आपका असेसमेंट हो, आपने कितना सीखा वो चीज आपने पता चल जाए। जिसने बाबा कई बार मुरलिया में की कहा है कि आपने 3 सर्टिफिकेट लेने है, और जिसमें पहला सर्टिफिकेट कितने लेना है आपने अपने हाथ लेना। सबसे पहला मूल्यांकन क्या हो है, हमारे स्कूल में भी हो है टीचर्स का। हम जिस तरह टीचर हैं तो हमारा तो बड़ा जो हुआ है हेड जो हुआ है स्कूल का, वो हमने नंबर देगा, हमने कितना अच्छा काम करा है, हम किसे रहे। और उससे पहले हमने खुद अपने बारे में भी नंबर देने हुए हैं कि मैं अपने आप में नंबर कितने दूँ, स्व मूल्यांकन जिसमें तो वो एक तरह से ये है बाबा जो को है कि वो आपका अपना सर्टिफिकेट है। सबसे पहली चीज है खुद का स्वयं का सर्टिफिकेट, दूसरा बाबा का सर्टिफिकेट, और तीसरा ब्राह्मण परिवार। 3 सर्टिफिकेट आपने लेने। उस स्कूल में तो 2 सर्टिफिकेट मिले, एक नंबरा का सर्टिफिकेट मिला कर और एक और सर्टिफिकेट भी मिला कर, जिसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया मिला कर, जिस स्कूल में गए होंगे उन्हें पता होगा। उसमें क्या है बच्चे का चाल चलन की सारा, उसके व्यवहार की सारा, वो सहयोगी है, स्नेही है, दूसरा ने माफ कर लिया है, ये जो नेचर के अकॉर्डिंग जो विशेषता हुए हैं एक आदमी की पर्सनैलिटी के रिलेटेड, वो चीज उसमें रखी जानी है। तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है स्वयं का सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है। जैसे इसमें आप खुद देख सको आपके कितने नंबर है। आपने जब क्या पढ़ाई शुरू करी, मान लो आप मत है 10 साल पुराने हैं कोई मान, 10 साल पहले आप स्कूल में एडमिट हुए, इस स्कूल में आपने एडमिशन लिया, भगवान ने जो बोला, तो वह आपकी पहली क्लास थी। पहली क्लास में आप कितने रेगुलर थे? बाबा मिलन तक 1 साल तो रेगुलर रखा है ना। आपने कितने दिन रोज क्लास करी? आप अगर देखोगे ना अपने आप में, तो आप पाओगे जो आज 10 साल से 12 साल के ज्ञान में, पहले साल में अगर आपकी क्लासेस देखी जाए तो मुरली आपने रोज सुनी होगी, कितनी मिस हुई होगी? 365 दिन हुए, 365 में तो 10-15 क्लास मिस कर दी होंगी, कि बाहर गए होंगे, कोई इमरजेंसी काम गया होगा। और इस साल की देखो फिर आज आपकी प्रोग्रेस की 365 में तो कितने दिन मिस करोगे आप? पहले साल में कितनी मिस थी, अगले साल में कितनी, उसका अगले साल में कितनी, 10वें साल में कितनी, 15वें साल में कितनी। अगर यह चीज घटती चली गई, मान लो आपने पहले साल में 15 छुट्टी ली, अगले साल में आपने 10 छुट्टी ली, और 10वें साल में आपने 1 छुट्टी ली, तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस सही है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट कौन है? जो कम से कम छुट्टी है, 1 दिन आवे और 3 दिन स्कूल तक आए, तो उसने किसा स्टूडेंट बन गया? सोचो। और मुरली सुनना मतलब आप घर में बैठ के मुरली पढ़ो, वो मुरली क्लास की अटेंडेंस नहीं होती, बात इमरजेंसी का। आप कितने बार चले गए थे, आप क्लास का टाइम गांव में नहीं थे, क्लास में पहुंच नहीं सको थे, अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर के जाना पड़ गया था, कोई लेके जाना पड़ गया था, ये इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आई और आपने क्लास मिस करनी पड़ेगी, वो भी आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो फोन करके सूचना दो, मैं क्लास में नहीं आई, मेरे यहाँ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैंने छुट्टी दे। एक अच्छे स्टूडेंट तो इसे भी हो, हमने घर में जाके डंडा लेके निकलते हैं, आगे लेने पड़े। स्टूडेंट तो उस कैटेगरी के भी हो,
लेकिन अच्छे स्टूडेंट की बात करें, आपके गांव में जिस जगह भी क्लास हो रही, आपने उड़े जाके पढ़े सुनी, मुरली की अटेंडेंस, क्लास की अटेंडेंस आपकी उड़े जाती, घर में बैठ के नहीं आती। मान लो किसी गांव में आप हो या की, फिर अलग बात है, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ो। तो यह जो चीज है पहले, क्योंकि स्टूडेंट की पहला काम ये है, स्टूडेंट किसी ने करवाना है जब वो रोज स्कूल में आता होगा, उसके रजिस्टर में नाम लिखा गया है, वो कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं, उसके स्टूडेंट क्यों आ गया? ये क्यों है? यू ड्रॉप आउट है, दिखा नहीं है, इतनी की तरह है लापता। तो सबसे पहली चीज आपने जिस चीज में नंबर, ये आप सोच के देखो, मैं पूछती नहीं आपसे, लेकिन आपने अपने आप ही देने पड़ेंगे, या सेल्फ असेसमेंट होगी, क्योंकि पहला सर्टिफिकेट ही हुई। तो या तो सिर्फ एक चीज हुई, सिर्फ क्लास की रेगुलरिटी, एक खाना है हमारा जो मूल्यांकन होगा उसमें। तो आप खुद देखियो, मान लो ये 10 नंबर का है यो खाना, पहले साल में आपकी के रेट 10वें साल में आपकी के है, आप इस प्रोग्रेस में, आप में तो पूरी क्लास में तो कोई ऐसा है कि मेरी पहले साल में देखी और 10वें साल तक जितनी 10 साल में होनी चाहिए प्रोग्रेस मेरी उतनी है। क्लास करण के मामले में, मुरली सुन के आने के मामले में, जो आप में 10 में थे 10 नंबर दे अपने आप ने, वो आज बताइए। 10 साल वाले 5 साल वाले उठा देती, आप जो 2 साल वाले हो, पीछे कौन है? सबसे पीछे कौन है? तो माता किस जगह पे हो माता जी? लास्ट में। हाँ, कितने हैं? कुसुम भी है। आप कितना में थे, कितने हैं? ये लगभग वो हैं जो बिल्कुल रेगुलर हैं, क्योंकि आज इस टीचर में भी पता हो। एक दूसरी चीज पे आओ, भिवानी साइड आपकी क्लास शुरू करी, वो इस वजह से शुरू करी कि आपने बड़म जाना में प्रॉब्लम था, क्योंकि भिवानी से बड़म जाना काफी मुश्किल पड़े। आप सब नहीं, या तो साधन लेके जाओ, उसमें भी टाइम भी काफी लगे, दिक्कत भी काफी। भिवानी यूं सोच लो आपका आधा से कम पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं देगी। ये बात यूं सोचो, भिवानी जब तक क्लास शुरू करी है, जब तक इसे कौन है जिसने एक भी क्लास में सीखी? ये तो भिवानी के ही। लेकिन भतीजा मर गया ना जी, तो 1 हफ्ता गई थी, जाना पड़ गया। देखो भिवानी वाले हैं ये, इसमें ज्यादातर जिनने हाथ उठाया वो भिवानी के हैं। ये नाथवास के तो यह चीज ये बाकी का देखो। और जब तक भिवानी की क्लास शुरू करी, देखो आपके दादाजी भी हैं तो एक आदमी है, एक आत्माएं तो है, बीमार में भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम उनके भी हो सकते हैं, लेकिन भिवानी की क्लास मिस नहीं करी। मैंने अगर यह चीज कभी कह दी हो कि मैंने जाना है इस बार और आप टाल कर दो मैं जाऊंगी, तो वो एक गलत बात है। नहीं तो एक भी क्लास उनकी नहीं है, एक भी। और देखो उनने तो आए गए आना, और आपने और उनने तो और नई प्रदर्शनियों में उनमें भी जाना, लेकिन आप क्या तो एक ही दिन है, वीक में एक दिन। तो इसमें कौन अपना 10 नंबर दे इसमें? आप अपना मूल्यांकन करते जाइए। दूसरा यो होगा आपका कि आप खातिर जो चीज शुरू कर, और देखो यह चीज क्या खातिर है,
भिवानी वीकली आपकी क्लास जो करवाई जाए वो क्यों करवाई जा रहा है? आपकी भोखवान खातर नहीं। आप सारे एक दिन आउटिंग हो जा आपकी इस चीज खातर भी नहीं, आपकी प्रोग्रेस हो इस खातर करवाई जाए, आपकी उन्नति हो, आपने जितना पता है। क्योंकि मुरली अगर आप सुनो उसमें एक चीज समझो, आपने मुरली उठा के पढ़ ली। एक आदमी जो पढ़ा लिखा है और उसने 1 वीक का कोर्स ले लिया, मान लो 1 महीने तक वो ज्ञान में है, तो वो उठा के मुरली रोज पढ़ सके है, उसमें की कोई प्रॉब्लम आएगी? उसमें कोई प्रॉब्लम को नहीं आएगी। हिंदी पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। और 1 वीक का कोर्स भी ले लिया तो फिर तो कोई परेशानी को नहीं। लेकिन आप सोच के देखो कि उसको पूरी मुरली समझ में आएगी? क्योंकि वो मुरली में कितना समझेगा जितनी उसकी समझ है। मुरली में कि मैं भी लिख रखा है, लेकिन आप समझो उतना ही है जितनी आपकी उतनी काम करेंगे। आपकी समझ जितनी है उतना ही मुरली तो समझ लिया आपने, और वह समझ बड़ा है को नहीं, क्योंकि आप रोज आप पे तो पढ़ो हो उस मुरली में, पढ़ने का कोई चांसेस नहीं। पहला स्तर है आप अपने तय छोटे स्टूडेंट ने मुरली सुनाओ तो आपकी प्रोग्रेस को नहीं होगी। आप अपने बराबर के लेवल में बैठ के मुरली पढ़ो हो, सुनाओ हो, सुनो हो, तो उसे रहोगे जिसे हो। अपने तय ऊपर वाले के पास, अपने तय बड़े के पास, अनुभवी के पास, जिसने आपसे ज्यादा पता है, उसके पास बैठ के वह मुरली सुनोगे तो आपकी प्रोग्रेस। देखो मुरली तो वह अव्यक्त मुरली आप आड़े भी सुना बैठ के पढ़ा, और वह मुरली आप डायमंड हॉल में बैठ के अगर बाबा सुना तो दिन रात काम करनी है उसमें। इस वजह से यह चीज कही जा है कि आप क्लास में जाके मुरली सुनो, क्योंकि उसमें कम से कम जो सब तक पुराना है, आप अगर 6 महीने तक ज्ञान में हो, 2 साल तक ज्ञान में हो, तो उसे क्लास में 10 साल वाले भी पाओगे, 15 साल वाले भी पाओगे, 20 साल वाले भी पाओगे। उनकी बहुत सारी चीज पता है। आप जब मुरली सुनोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बात वो बताओगे। आप सेवा की, शुरू में सेवा किस तरह करा करते, दादियान क्यों कर करी, यज्ञ किस तरह चला, उनने के संघर्ष करे, ये सारी चीजें आप अकेले मुरली बैठ के पढ़ोगे तो नहीं हो सकती। नहीं। दूसरा, आपको ये चीज मुरली में कोई पॉइंट आ गया, आपने उसका समझ लिया कि हाँ इसका मतलब क्यों है। एक बार एक भाई आया करता क्लास में, मैंने यह चीज पूछी, मैं कहा भाई जी किंगडम नहीं हो है एक शब्द, बाबा किंगडम स्थापन करते हैं, और ये आ गया। तो मैं बोली, मैं किंगडम माने क्यों है, मतलब क्यों है भाई जी, मैं आप बताओ। तो वो तो बोला सिंपल है, किंग माने राजा और डैम माने बांध, किंगडम माने राजा का बांध। जब वो 10 साल मुरली अपने घर बैठ के पढ़ता रहा तो किंगडम का और कि में कौन ही होगा, राजा का बांध रहेगा 10 साल में। तो यह एक प्रॉब्लम है कि हमने जो समझ लिया और हमने मान भी लिया कि वो ठीक है, तो वो ठीक है रहेगा लास्ट तक। हम उसने गलत मानेंगे क्यों कर, जब तक कोई यह चीज करेक्ट करके बताओगे। तो ये सारी चीज आपके पहले ईद आ जाओ सेवा में। आप पहले साल में जब आप ज्ञान में जागे, शुरू करा जब पढ़ना, तो आपने सेवा कितनी करी, कितना थी बताया, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पड़ोस में, अपने कुटुंब में, अपनी रिश्तेदारी में, किसी से ही आपने सेवा कितने की। आज आप किस स्टेज पर हैं? मान लो पहला साल पूरा होया, दावत मिलके आप वापस आए, आपने अपने घर में, अपने पियर में करवाई प्रदर्शनी, अगले साल फिर कम से कम 2 प्रदर्शनी होनी चाहिए, उसमें कहाँ के उसका अगले साल 3 होनी चाहिए, उसका एक है बताऊं मैं, क्योंकि आधी आधी तो बदल नहीं सकती ना।
कि पहले साल में 1 करवाई, अगले साल में 1.5, तो क्यों फिर करवाओगे? कम से कम 1 तो बढ़ाएगी ना। 2, फिर 3, फिर 4 करवाई। और देखो 10वें साल में क्या करवाई, है ना? उस पूरे फिर आके नहीं, तो आप 10वें साल में अपने आप से कितने नंबर कर, क्योंकि आप शुरू में जो चले, बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था कि शुरू में जब ज्ञान में चले हैं नए बच्चे, तो नशा और उमंग उत्साह खूब हो, पर बाद में आप जो शुरू में ज्ञान में चालो हो ना, वो नशा उमंग उत्साह आपका तो नहीं होता, वो बाबा की हेल्प हो। जो छोटा बच्चा हुआ है ना, वो पैदल चलना सीखे, तो वो अकेला थोड़ी चले, आप उसकी उंगली पकड़ के चलाओगे। आपने उसका हाथ पकड़ा के आप कितनी स्पीड से चला लो, फर्क क्या पड़ना है, हंगा तो आपका लग रहा है ना। तो पहले साल में जो आपकी तैयारी हुआ है, उसमें बाबा का लग रहा है सारा हंगा। हम सोचा हम चलाना, पर हम उस टाइम बाबा के साथ थे, उसके सहयोग से चल रहे हो। तो यह चीज उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलना सीख लिया और बालक ने छोड़ दो, फिर वो किसा चल रहा है, आपकी स्पीड उड़ते शुरू। आप बाबा से मिलके आए उड़ते ही, तो बाबा का नशा। हाँ वो ठीक है, मैंने पता है आपकी सारी सिचुएशन। तो यह चीज आप देखो, या जब शुरू करा हम, तो वो बाबा के कारण चल रही। फिर आपने जब अपनी स्पीड में आओ, तो ठहरना हुआ है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना। वह हमारी स्पीड काम करे, उसमें अगर हम सही तरीके से चाहिए, यह चीज मैंने देखी है। लेकिन वह एक अलग बात है कि सारे ब्राह्मण नहीं होते, इसे सिलेक्टेड हो बाबा के बच्चे। आपके दादाजी देखिए, क्योंकि मैं तो जब से पैदा हुई हूँ देखू ही हूँ, घने साल तो देखू, इतने साल, और कई बार देखा भी, हाँ एज का और इन सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले दिन जिस दिन ज्ञान में आए थे, उस दिन बाबा का नशा काम कर रहा था, उस दिन भी वही स्पीड थी, और आज भी वही स्पीड। जितने बड़े हुए उतना उत्साह बढ़ता जाता। आज भी अगर आप यह चीज कहो कि जून में 30 निमंत्रण आएंगे, 30 जगह प्रदर्शनी कराएंगे, तो 30 जगह खातर भी क्या है, जब 60 आ जा तो 30 तू कर ले और 30 जगह मैं जाऊंगा, 60 खातर भी क्या हो जाएंगे। तो यह चीज आप अपने आप में देखो कि मेरी स्पीड की, कई बार यह चीज आता है कि मेरी परिस्थिति इसी, मेरी सिचुएशन इसी, घर के इसे रोका टाकी, ये सब विघन, ये सारी चीज। पर आप एक चीज पर विचार करो, मान लो आपके गांव में कोई स्कूल को, तो आपकी एक मोटी सी प्रॉब्लम है, बेपटान खातर हम जावा की स्कूल तो कोई हमारा गांव में, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने एक स्कूल खोल दिया, पहली से लेके +2 तक 12 तक का स्कूल खोल दिया आपके गांव में। फिर आप लोग कहोगे मेरी माँ तो मेरे पे मैस्टर हुआ है, मैंने खेत में ले जावा है, मेरे तो 2 छोटे बहन भाई हैं, उन्हें खूब रखेगा, हमारा तो घर में काम बहुत गड़ा है। तो यह चीज आपकी सुनेगा कोई, आप खातर ये है बस सुविधा, हमने स्कूल खोल दिया, पढ़ने खातर आना आपकी जिम्मेवारी है। आप छोटे बालका और कितने भेजो, आप अपनी मैदान बेच दो, चाहे उन खातर और कोई रखो, आपके घर का काम आगे पीछे सरकार के क्यों कर करो, वो आपकी प्रॉब्लम। आपके घर के रोके हैं, आप उन्हें समझाओ, जिद करो, रूस जाओ, वो एक अलग विषय। लेकिन वो काटना तो आप नहीं पड़े, पढ़ना आपने है नहीं, तो फिर टाइम तो आपने निकालना है। अपनी सिचुएशन कंट्रोल में आपने करनी, क्यों कर सको वो भी आपने ज्यादा भेजा। लेकिन स्कूल खोल दिया, यह बहुत बड़ी बात है, मास्टर आगे या बहुत बड़ी बात। मारी सारा की पुकार सुन के, मारी सारा की डिमांड के उत्तर में भगवान परम धाम तक आ गया, यह बहुत बड़ी बात है।
ना आंदा तो के कर लेंगे, आ गया ना। उसके बाद हम लोग को वहां ये रोके हैं वे रोके हैं, भगवान आके ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से बहुत छोटी बात है। इनका तो जिक्र नहीं होना चाहिए। आगे पीछे जिस तरह भी जो करके ने बस मने आना है। भक्ति में तो खड़े ही आए हम। कोई चीज अगर बीच में रोका है तो अपना छोड़ झाड़ के जंगल में चले जाओ। भक्ति में तो आड़ते ही आगे। और अपने आप को देखना कि मैं कितनी, इस चीज का बहुत सिंपल सा एक तरीका है। आप अपना आपने क्यों कर देख सको मैं ठीक चल रहा हूं। एक बड़ी सिंपल सी विधि है। आप देखो अपने आप में 24 घंटे मैं किस चीज से मेरी खुशी खत्म हो। अगर आपने ठीक करनी है ना सारी चीज, दूसरे दौरे आप जाओगे, टीचर ने आप सारी चीज बताओगे, उसके बाद आपने वो बताओगे, आपकी पूरी सुन के ने ये बहुत लंबा रास्ता है और सारे की सुन के ने सबकी बताना बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने आप अपना समाधान कर सकते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीका जो बाबा ने बताया, आपकी खुशी जब खत्म हो है, आप जब उदास हो, परेशान हो, इसका मतलब कोई ना कोई पाप कर्म आप हो गया। सीधी कुछ आपकी खुशी खत्म जब होगी जब आपका कोई पाप कर्म हो, जब कोई उल्लंघन हो। यो और किते तो पूछे कौन जाना, आपने खुद बेरा है। मैं खुश हूं कि नहीं हूं मैंने बेरा है। मैं अगर खुश नहीं हूं तो क्यों नहीं, ऐसा क्या होया? या किसी चीज है जिसे मान लो आपके बुखार हो गया या आपके पेट में दर्द हो। जब आपके पेट में दर्द होगा ना, फिर आप कुछ सोचोगे मैंने क्या खाया था। इतना आपके पेट में दर्द होगा, इतना कौन सोचो। आपने तड़के उठ चाय पी ली, फिर खरबूजा खा लिया, फिर लीची खा ली, फिर 2-3 रोटी खा ली, फिर ऊपर से फिर चाय पी ली, फिर कोई आ गया तो मैंगो शेक पी लिया, ये सब चल ही गया। अगर आप ठीक ठाक रहे तो आप सोचो को नहीं मैंने के खाया। आपके पेट में दर्द होया नहीं और आप खाट में लेटे नहीं, लेट दिए विचार होगा कि खाया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब वह जो चीज है आपकी बीमारी, वो लक्षण है या चीज बताने का कि आपने पेट में किमें गड़बड़ करा और आपकी उदासी आई आपके चेहरे पे, आपकी खुशी खत्म हुई, वो एक लक्षण है कि आपकी बुद्धि में किमें आपने कुछ गलत खिलाया। बुद्धि नहीं किमें गलत हुआ है, किते न किते बाबा की किसे श्रीमत का उल्लंघन हुआ है। समथिंग रॉन्ग, किते न किते गड़बड़ है। ढूंढो उसने, जिस चीज ने आपकी खुशी खत्म कर दी वो पाप करना है। सीधा सा ऐसा आप ऐसा कुछ भी ना करो जिससे आपकी खुशी खत्म हो जाए, दुखी हो जाए कि आप राजी हो और की तो कितनी परवाह करोगे। लेकिन सेल्फ आज आप अपने मूल्यांकन पर बात करें, क्योंकि अपना सर्टिफिकेट सब तय पहले चाहिए। दूसरा कोई आदमी तो आपने नंबर जब देगा ना, जब आप अपने आप में कितने दो इस पर डिपेंड करे। आपने अगर अपने आप तय 10 में तो 5 नंबर दिए तो दूसरे के देने के चांस तो और भी कम हो जाए। दूसरा तो 4 बेशक दे दे। बाबा ने तो सब तो ज्यादा बेरा है, ब्राह्मण परिवार में तो सारा बेरा होता है। आपने कौन कितने, जहाँ तक ब्राह्मण परिवार का बाबा ने क्या रखा है पता है सर्टिफिकेट में 95% का ले लो, वो काफी 2% का नहीं रखा। क्योंकि एक आधे तो आपने इसे पा जाएंगे कि आपने सर्टिफिकेट दे के ही नहीं देंगे। तो यह चीज सब तय सॉलिड है। आपकी खुशी खत्म नहीं होनी चाहिए, आप खुश रहो। जिस चीज से आप खुश रहो वो करो। आप मुरली पढ़ के रहो, बिना मुरली पढ़े रहो, बिना मुरली पढ़े रहो, बिना बाबा ने याद करे रह सको, रह के दिखा दो। यह चीज नहीं हुई पूरे 2500 साल। जब तो बुलाया, जब तो
उसके गैल पड़ लिए हाथ धो के कि तू आ जा, क्योंकि अपने तो सारे बजाए लिए थे बाजे, किसी चीज से कि मैं होया है को नहीं, बल्कि सारी चीज बिगड़ दिए चली गई। एक ने ठीक करे फिर चार गड़बड़ हो जा तो फिर आदमी ने डॉक्टर को जाना पड़ा। नहीं तो आदमी सबसे पहले तो अपने आप पे ठीक है, कदे और की में घोड़ के पी लिया, कदे और की में कर लिया, अपने आप कराए ठीक कर लियो अपने आप में। लेकिन जब एक चीज लेती है चार गड़बड़ और होने लग जाए तो डॉक्टर के जाना पड़ा। तो हमने क्या करा, या चीज आप अपने आप में देखो कि मेरी कड़े गड़बड़ हो है, मैंने के खाया, बीमारी अगर हुई तो यह चीज सोचनी पड़ेगी। मैंने के चीज सोची, के चीज बोली, के चीज इसी करी, कौन सा मेरा व्यवहार इसा रहा, कौन सी मेरी दृष्टि वृत्ति इसी रही, कौन सा किसी के साथ कांटेक्ट संपर्क मेरा इसा रहा, जिसकी वजह से मेरी खुशी गई। जिस चीज से आपकी खुशी जावे है आप उसमें अवॉइड कर दीजिए। ये तो और किसी खातिर को नहीं करना, खुद खातिर करना है ना, आप खुद खातिर नहीं कर सकते। आप तो खुश रहे, खुश रहना करो, जो खुश रहे वो हाथ उठाइए, हमेशा जो खुश रहो, हमेशा हमेशा शब्द नहीं याद रखते ना, फिर हाथ उठाओ।